आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हुए, यह हंगामा क्यों और कब तक बरपा रहेगा? सदन की कार्रवाई आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चलने के लिए होती है, कभी विपक्ष की ओर से कभी उधर से। अगर इसी तरह से हंगामा बरपा रहा तो कामकाज कब होगा? और राहुल गांधी माफी मांगे, सरकार की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है। आज एक बार फिर इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ है सदन के भीतर। आलोक जी, माफी मांगेंगे राहुल? देखिए चित्रा जी, हर कोशिश की जा रही है पिछले 3 महीने से कि किस तरह से अडानी और मोदी जी के लिंक को पब्लिक डोमेन में ना आने दिया जाए, किस तरह से उस पर जांच ना हो, और उसमें तमाम इनके जो सहयोगी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सब लगे हुए हैं। सवाल सीधा सीधा है कि जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? अगर कोई वहां पर किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है, मोदी जी ने या उनकी सरकार ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया है, तो क्यों नहीं उसकी जेपीसी जांच होती है? हर जांच से क्यों भाग रही है सरकार? और ये अभी का नहीं है, उनका कहना है कि घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर जांच किस बात का? वो कह रहे हैं जेपीसी की जांच तो घोटाले को लेकर की जाती है ना। नहीं तो बीजेपी को कहां से पता चला कि घोटाला नहीं हुआ है? या मीडिया को आज तक को कैसे बताया बीजेपी के प्रवक्ता ने कि घोटाला नहीं हुआ है? क्यों इस मुद्दे पर हमने कई बार बहस नहीं है कि आलोक शर्मा जी, अब मीडिया पर बताइए। देखिए आलोक जी, मुद्दे पर रहते हैं, इसी मुद्दे पर कई बार हम लोगों ने बहस की है और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन बीजेपी का जो पक्ष है वो तो मुझे पहले इस मुद्दे पर कई बार डिबेट के दौरान पता चल चुका है। बीजेपी की तरफ से आप सवाल पूछिए। एक मिनट देखिए, आज जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको सबको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि घोटाला हुआ नहीं और वो संसद का टाइम खराब कर रहे हैं। 38 शेल कंपनियां बनी, 40,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा साइफन हुआ, लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है एक ही पोर्ट के ऊपर, कोई जांच नहीं होगी। एक पत्रकार 49,000 रुपए जिसके अकाउंट में फालतू हो गए, वो 1.5 साल जेल में रहेगा। हम यही कह रहे हैं कि जांच तो कराइए। आप जेपीसी से भी जांच नहीं कराएंगे, आप पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप राफेल में झूठा एफिडेविट दे देंगे, आप सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 2 बजे उसको पूरी तरह से कैद करके उसके कार्यालय को और उसको वहां से पेंशन भी नहीं देंगे। ये नया भारत कौन सा है? ठीक है, हम सीधा सीधा पूछना चाहते हैं। 38 कंपनियां मॉरिशस में बनी, मोदी साहब बड़ा चिल्ला चिल्ला के लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि शेल कंपनीज को मैंने खत्म कर दिया। अरे भाई, आपकी नाक के नीचे आपके छोटे भाई की कंपनियां चल रही हैं और आपने तमाम मुद्दों पर उनको पूरी तरह से फायदा पहुंचाया है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है, कि किस तरह से इन्होंने तमाम कंपनियों को, अडानी के को फायदा पहुंचाया है और किस तरह से आज देखिए कि चाहे वो LIC हो, चाहे SBI हो, चाहे पब्लिक इन्वेस्टर हो, किस तरह से उन लोगों का पैसा पूरी तरह से डूबा है। आप जांच नहीं करेंगे? जैसे ही सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस सवाल का मैं जवाब दूंगी, लेकिन सुजाता पांडे जी, ये संसद में गतिरोध कब तक बना रहेगा? सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, ये काम तो सरकार का है। सरकार की ओर से क्यों नहीं विपक्षी दलों के साथ मिल बैठकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है? आम जनता का पैसा यूं ही कब तक उड़ता रहेगा? सदन के 1 मिनट की कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और हर रोज बीते 3 दिनों से हो रहा है। हर रोज सदन की कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद ठप पड़ जाती है हंगामे की वजह से। देखिए चित्रा जी, ये तो विपक्ष को बताना चाहिए, क्योंकि ये कोई इस सत्र की तो बात नहीं है। आप कोई भी पिछला सत्र उठा के देख लीजिए, कभी पेगासस, कभी राफेल, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी करप्शन के मामले पे इनकी तो ये पूरी नौटंकी चलती रहती है। कभी कभी सभापति के साथ सामने जाके पेपर फाड़ने लगते हैं, कभी नाटक क्रिएट किया जाता है, कभी कुर्सियों को उठा के फेंकने लगते हैं, चढ़ जाते हैं मेज पे। ये तो चलता ही रहता है। जहां तक अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, इतना झूठ कैसे आप बोल रहे हैं? पेगासस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि पेगासस नाम की कोई भी चीज किसी के फोन में नहीं थी। दूसरी बात, राफेल पे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। आप ये बात, अरे चित्रा जी, आज का विपक्ष जो है यूनाइटेड फॉर करप्शन हो गया है और डिवाइडेड बाय पावर हो चुका है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अरे भाई, एक जांच बता दीजिए जो मोदी सरकार ने शुरू की हो 2014 के बाद और खत्म हो गई हो। एक FIR बता दीजिए कि मोदी साहब ने शुरू की थी और वो खत्म हो गई है। बंद करने की लिस्ट में बताता हूँ। और उसके लिए 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया 10 साल तक। पूरा देश तो मैं नहीं, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। प्लीज आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है सुजाता जी, आपकी बात हो गई। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सीधे आपके पास आते हैं। ठीक है सुजाता जी, मैं आ रही हूं आपके पास। अब ये सदन में गतिरोध कब तक यूं ही कायम रहेगा सुधांशु जी? और अब तो बकायदा जेपीसी जांच की मांग को लेकर ईडी के दरवाजे तक 16 विपक्षी दल जा पहुंचे।
हालांकि इस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कि 200 सांसदों को रोकने के लिए बीजेपी ने 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी। उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है सरकार। देखिए, सारी बातों का तकनीकी उत्तर देता हूं। पहली बात, जो सांसद है उसे पता होना चाहिए कि संसद सत्र के दौरान पूरी लुटियंस दिल्ली में धारा 144 लागू रहती है। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के नेता भी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें यह नहीं पता क्या? तो अगर देखा जाए तो धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहां पुलिस की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि ये तो सांसद को पता होना चाहिए। हर ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। जब भी पार्लियामेंट सेशन में होती है तो पार्लियामेंट के आसपास का सारा क्षेत्र, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लुटियंस दिल्ली कहते हैं, उसमें धारा 144 लगती। अब आइए दूसरे मुद्दे के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि जांच के लिए कमेटी बैठा दी है, तब आप कहें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, तो मैं ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी कमेटी के द्वारा इस विषय की जो जांच करेगा, उसकी जो समझ है, तकनीकी समझ और न्यायिक समझ, यानी जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, वो ज्यादा सही है या राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं की ज्यादा सही है। इसलिए जब एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित कर दिया तो इनको शांत हो जाना चाहिए। मगर इनकी तो आदत है बवाल करने की, जो सुजाता जी अभी कह रही थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 सत्र तो इन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर खा लिए। और आप देखिए, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता, केवल 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले कुछ ना कुछ विदेश में छपेगा। पहले किसान आंदोलन से ग्रेटा थनबर्ग की एक रिपोर्ट छपेगी, और फिर ये लोग यहां आके मेरे सुर मेरा तुम्हारा करने लगेंगे। फिर जब दूसरा सत्र आया तो पेगासस की रिपोर्ट छप गई, साहब उसके लेकर संसद को स्थगित कर देंगे। उसके बाद अभी आया तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छप गई। ये कौन सा सुर और ताल उधर से इधर मिलता है 7 समुंदर पार से, और वो ठीक भारत के संसद सत्र शुरू होने से पहले होता है। ये अपने आप में बहुत गहरा संदेह पैदा करता है। और सरकार अपने सुर को विपक्ष के साथ ताल बनाकर क्यों नहीं मिला लेती? कम से कम आम जनता के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ एक मुद्दे पर क्यों नहीं आ जाते? आपको चित्रा जी, मेरे अगले वाक्य में इसका उत्तर था। मेरे अगले वाक्य को पूरा होने दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा। ये लोग हकीकत में क्या चाहते हैं, ये मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। जो किसान आंदोलन था, इन्होंने संसद इसलिए नहीं चलने दी कि हमने कहा कि किसान आंदोलन पे चर्चा करिए। इन्होंने कहा कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस करिए। जब प्रधानमंत्री जी ने सीधे वापस करने का निर्णय लिया तो इसलिए संसद नहीं चलने दी कि सीधे वापस क्यों ले रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं कर रहे। चुनौती से कहता हूं, ये दोनों स्टैंड कांग्रेस पार्टी के साफ है, और ये दोनों स्टैंड एक साथ लेना दर्शाता है कि कोई चर्चा करना आपका मकसद नहीं था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद था।